अस्सलाम हज़रात, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही मज़ेदार कहानी पढ़ेंगे, तितली और गुलाब। जो कहानी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है और इससे हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सच्ची दोस्ती क्या होती है, साथ ही साथ हमें रिश्तों में, दोस्ती में सेक्रीफाइस किस तरह से करते हैं हम, सेक्रीफाइस क्या होता है वो देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तितली और गुलाब। एक थी तितली और एक था गुलाब का फूल। दोनों बाग के एक कोने में अलग थलग रहते थे। तितली गुलाब के फूल को अपना सुहाना नाच दिखाती और गुलाब उसे देखकर झूमता और मारे खुशी के अपनी सारी पत्तियां खोल देता कि तितली जितना रस चाहे चूस ले। दोनों में दोस्ती थी और अपनी चंद रोज़ा ज़िंदगी खुशगवार गुजार रहे थे। बाग के जिस हिस्से में दोनों रहते थे वो ऐसा बेरौनक था कि तितलियां और भंवरे उधर कभी रुख ना करते थे। वहां गुलाब का सिर्फ एक ही पेड़ था, उसमें कलियां तो कई थी मगर फूल यही एक खिला था। चुनाचा तितली गुलाब के फूल को दुनिया का सबसे हसीन फूल समझती थी और गुलाब का फूल तितली को दुनिया की सबसे हसीन तितली। दोनों की जिंदगी बड़े अमन और चैन से गुजरती थी। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का एक झुरमुट उधर आ निकला। वो सबकी सब हसीन थी, उनके पर रंग बिरंगे और नाजुक थे। उन पर निहायत खुशनुमा चित्तियाँ पड़ी हुई थी। ये तितली खूबसूरती में उनकी गर्द को भी नहीं पहुंचती थी। उसके पर नाजुक तो थे मगर उनका रंग ना सुर्ख था, ना नीला और ना अरगवानी, वो सफ़ेद थे और बस। तितली और गुलाब का फूल बड़ी हैरानी से उन्हें देखने लगी। ये झुरमुट बाग के इस कोने में सिर्फ पल भर के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। तितलियों को शायद बाग का ये वीराना नापसंद आया। उन्होंने ये समझकर यहाँ हमारे हुस्न को परखने वाला तो कोई है नहीं, यहाँ क्या ठहरना, बाग के उस हिस्से का रुख किया जहाँ चहल पहल और गहमा गहमी थी। रंगारंग और किस्म किस्म के फूल खिले थे। संगमरमर का हौज था। वो चाहती थी कि उसके शफाफ पानी में अपना अक्स देखें और हौज की लाल लाल खूबसूरत मछलियों से बातें करें। उन तितलियों के इधर आ जाने से इस तितली और गुलाब की ज़िंदगी जैसे यकबैक बदल सी गई। अब वो पहले की तरह खुश ना रहे। तितली को आज पहली मर्तबा मालूम हुआ कि दुनिया में उससे कहीं बढ़कर हसीन तितलियां मौजूद हैं। उसका दिल टूट गया। उधर गुलाब का फूल अपनी दोस्त को गमगीन देखकर दिल ही दिल में कुढ़ने लगा। आज तितली न पहले की तरह गुलाब के इर्द गिर्द नाची और ना उसकी पत्तियों पर बैठकर रस पिया। दिन भर दोनों चुप चुप रहे। आखिर दिन तमाम हुआ और चारों तरफ शाम का अंधेरा फैलने लगा। तितली रात को हमेशा गुलाब के फूल की गोद में सोया करती थी मगर आज वो उसकी शाख के उन पत्तों में जिनमें कांटे ही कांटे थे मुंह छिपाकर पड़ी रही। मालूम होता था अपनी बदसूरती की वजह से गुलाब के फूल से दूर रहना चाहती है। रात हुई, परिंदों के चहचहे थम गए, हर तरफ खामोशी छा गई। जुगनू रोशनियां ले लेकर बाग में चौकीदारी करने निकल आए। सब चरिंद परिंद सोने की तैयारियां करने लगे मगर गुलाब के फूल को नींद कहाँ। वो अपने दोस्त के गम का राज समझ गया था और दिल ही दिल ऐसी तदबीरें सोच रहा था जिससे तितली हसीन बन जाए। आधी रात गुजर गई। फूल अब भी सोच रहा था। यकायक एक तरकीब उसके जहन में आई। उसने झुककर तितली की तरफ देखा। वो उससे थोड़े ही फासले पर शाख के हरे पत्तों में बेखबर सो रही थी। फूल ने अपना सारा जोर लगाकर अपनी पत्तियों को सुकेड़ना और उनकी नाजुक रगों से सुर्ख रस खींचना शुरू किया। इस अमल से फूल को बहुत तकलीफ़ हुई मगर वो फिर भी खुश था क्योंकि ये सब तकलीफ़ वो अपने दोस्त को खुश करने के लिए उठा रहा था। थोड़ी देर में फूल की कटोरी से सुर्ख सुर्ख कतरे इस जगह टपकने लगे जहाँ तितली अपनी बदसूरती का गमनाक ख्वाब देख रही थी। रात भर गुलाब के फूल के ये सुर्ख सुर्ख कतरे तितली के सफ़ेद मलकचे परों पर गिरते और उनमें जज्ब होते रहते। सुबह को सूरज की पहली किरण पड़ते ही तितली की आँख खुल गई। उसकी नज़र जैसे ही अपने परों पर पड़ी उसके मुंह से खुशी की चीख निकल गई। अब इसके पर उन तितलियों के परों से भी ज़्यादा खुशनुमा थे जो एक दिन पहले उधर से गुजरी थी। सफ़ेद सफ़ेद परों पर सूख सूख चित्तियाँ यूँ चमक रही थी गोया तितली के परों पर नन्हे लाल टके हों। एक बात उसके परों में ऐसी थी जो दुनिया की किसी तितली के परों में नहीं थी। वो यह कि उसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी जैसे गुलाब का इत्र लगा रखा हो।
आइए देखते हैं लफ्ज़ और उनके मानी। सुहाना, प्यारा, लुभाने वाला, हसीन, खूबसूरत, झुरमुट, झुंड, खुशनुमा, अच्छा लगने वाला, अरगवानी, गहरा, नारंगी, सुर्ख, गहमा गहमी, चहल पहल, शफाफ, साफ सुथरा, दिल टूटना, मायूस होना, गमगीन, गम में डूबा हुआ, राज, भेद, गमनाक, गम से भरा हुआ, मलगजा, मिट्टी के रंग का, मिट्टी के रंग को मलगजा कहते हैं। मलगजा मिट्टी के रंग का, लाल, एक खूबसूरत कीमती पत्थर। सोचिए, बताइए और लिखिए, तितली के झुरमुट को बाग का वीरान कोना क्यों पसंद नहीं आया। तितलियों को के झुरमुट को बाग का वीरान कोना इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि वहाँ पर फूल नहीं थे। तितली को कैसे पता चला कि दुनिया में उससे भी हसीन तितलियाँ मौजूद हैं। जब तितली ने और दूसरी तितलियों को देखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ। तितली को किस बात का अफसोस था? तितली को अपने खूबसूरत ना होने का अफसोस था। गुलाब का फूल क्यों नहीं सो सका? गुलाब का फूल क्योंकि वो तितली को अपना दोस्त मानता था और दोस्त को गमज़दा देखने के बाद वो सो नहीं सका। आइए कुछ खाली जगहों को फिल करते हैं। एक दिन इत्तेफाक से तितलियों का एक झुरमुट उधर आ निकला। पहले में आ जाएगा तितलियों, वो सब की सब हसीन थी। उसके परों से गुलाब की भीनी भीनी खुशबू निकलती थी। उन पर निहायत। इस सबक में कुछ अल्फाज जोड़ों में इस्तेमाल हुए हैं। उन लफ्ज़ों को इशारे के मुताबिक सही तरतीब में लिखिए। रंग बिरंगे, चहल, चहल के साथ चहल पहल हो जाएगा। रंगारंग, गहमा गहमी, यकाबैक और चरिंद परिंद। इसम मारफा और इसम नकरा तलाश करके सही खाने में लिखिए। रस, एक कई चीज़ों का रस होता है तो ये इसमें नकरा है, ये कॉमन है, कॉमन नाउन है। शाख, ये भी इसमें नकरा है। कलियाँ, इसमें नकरा है। गुलाब, इसमें मारफा है। सफ़ेद, इसमें मारफा। अरगवानी, इसमें मारफा। रात, इसमें नकरा। चौकीदार, इसमें नकरा। फूल, इसमें नकरा। बाग, इसमें नकरा। इत्र, इसमें नकरा। इस तरह से इनको जोड़े मिलाकर आगे लिख देंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें। वस्सलाम।